तो बच्चों आज हम सीखेंगे किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकालना। परिवर्त इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज निकालना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन को जानने से पहले हम एक एग्जाम्पल समझेंगे कि मान लीजिए ए हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा है, कुछ भी हो सकता है। वो तो कुछ भी दे सकता है ना मैट्रिक्स, मैंने अपने पास से लिख लिया। उसने मैट्रिक्स ए दिया है और वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि ए का ट्रांसपोज बताओ भैया, कि ए का ट्रांसपोज क्या होता है। तो देखो निकालने का तरीका बहुत इजी है। सबसे पहली बात हम क्या लिखते हैं, ए के ट्रांसपोज को ए डैश। अब आपने जो पूरी लाइन है ये ए का ट्रांसपोज, इसे पूरी लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल कितना लिखोगे ए डैश। ए डैश का मतलब होता है ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। प्रदर्शित करने का तरीका है, एक ट्रांसपोज का नोटेशन है डैश, यानी जिसका भी हम ट्रांसपोज निकालते हैं जिस भी मैट्रिक्स का, तो उसके ऊपर डैश लगा देते हैं। डैश का मतलब होता है कि भैया ट्रांसपोज निकालना है, प्रदर्शित करने का तरीका। वैसे भी गणित तो हमारी ज़्यादातर चीज़ हम नोटेशन पर ही चलती है, मैथमेटिक्स तो ये भी एक ट्रांसपोज का नोटेशन है कि ए डैश, है ना। जैसे फिजिक्स में होता है, धारा को आई से प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रतिरोध को आर से कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो ट्रांसपोज निकालते हैं उसको डैश लगा कर प्रदर्शित करते हैं कि ए डैश, ठीक है ना। तो देखो बच्चों बहुत ही ईजी है, कैसे करते हैं सुनना ध्यान से, बहुत आसान है। आप पहले पहली रो को ले लो, क्या है 4 3 √2 0, और इसे कॉलम बना दो, ठीक। अब दूसरी रो की लो, क्या है 4 3 -6 और 2/3, अब इसको दूसरा कॉलम बना दो। अब इसे ले लो 5 4 √3 5, इसे तीसरा कॉलम बना दो। सिंपल, इतना आसान है ट्रांसपोज निकालना। लेकिन ट्रांसपोज में जो बातें हमें कुछ थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहली महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि यहाँ पर जो हमारी रो होती है, देखो पहली रो जो थी वो क्या बन गई, हमारा पहला कॉलम बन गया। देखो 4 3 √2 0, 4 3 √2 0, ऐसी 4 3 -6 2/3, 4 3 -6 2/3, ठीक है। तो जो पहली रो थी वो पहला कॉलम बन गई, जो दूसरी रो थी वो दूसरा कॉलम बन गई, जो तीसरी रो थी वो तीसरा कॉलम बन गई। यानी सभी रो काय में बदल गई, रो में बदल गई। सॉरी, सभी रो कॉलम्स में चेंज हो गई। इसी प्रकार से अगर आप ध्यान दोगे तो कॉलम जो है वो भी खुद ब खुद रो में चेंज हो गया होगा। देखो पहला कॉलम क्या है 4 4 5, अब देखो ये रो बन गया 4 4 5। देखो पहला जो कॉलम था वो आपका क्या बन गया, पहला रो बन गया। इसी प्रकार से दूसरा कॉलम है वो दूसरा रो बन गया, जो तीसरा कॉलम है वो तीसरा रो बन गया, जो चौथा कॉलम है वो चौथा रो बन गया। हालांकि देखो हमने क्या करा, हमने केवल रो को कॉलम में बदला, तो इससे हुआ क्या, हमने बदला तो रो को कॉलम में, लेकिन उससे हुआ क्या कि कॉलम खुद ब खुद रो में बदल गए, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज निकालने का यही तरीका है कि जो रो होती हैं उसको कॉलम में चेंज कर दो, आप उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हो, ठीक है। अच्छा, और वैसे डेफिनेशन ये है सही वाली कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में। लेकिन होता क्या है, अगर आप केवल रो को कॉलम बनाओगे तो कॉलम खुद ब खुद रो बनाएंगे। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में मैंने केवल रो को कॉलम बनाया था, है ना, लेकिन जो कॉलम थे वो खुद ब खुद रो बन गए, ठीक। अच्छा, ये पहली बात तो ये थी जानने वाली कि रो कॉलम बन जाती हैं, कॉलम रो बन जाते हैं ट्रांसपोज में। और दूसरी खास बात जानने की क्या है बच्चों, क्योंकि हमारी रो कॉलम बन गई। अच्छा, पहले इसका ऑर्डर निकालना, इसका आएगा 3/4 आएगा, नहीं आएगा, और इसका क्या आएगा 4/3 आएगा। तो देखो ऑर्डर क्या हुआ, पलट गया, 3/4 से क्या हो गया 4/3 हो गया। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि आपने रो को कॉलम बना दिया। अब यहाँ पे रो कितनी है, देखो 3 थी, ठीक है, 3 रो थी। अब इन 3 रो से आपने 3 कॉलम बनाए, ठीक है ना। तो जो पहले वाला नंबर रो को प्रदर्शित कर रहा था यहाँ पर, अब यहाँ पर ये किसे प्रदर्शित कर रहा है, कॉलम को। देखो 3 पहले आगे था, कहाँ पहुँच गया, पीछे। इस प्रकार से 4 पहले पीछे था, आगे पहुँच गया। क्यों पहुँच गया, क्योंकि रो अब कॉलम का काम कर रही है और कॉलम हमारी रो का काम कर रही हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल से जाना। अच्छा, अब जो डेफिनेशन इसकी लिखना चाहें बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ा उसमें वो नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना इसे ए डैश लिखते हैं और कुछ लोग इसे ए टी लिखते हैं, टी फॉर ट्रांसफर। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जो भी तुम्हें बेहतर लगे।
वैसे AT ज़्यादा बेहतर रहता है मेरे हिसाब से, बाकी कोई भी यूज़ करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, डेफिनेशन की अगर बात करें कि डेफिनेशन हम इसकी क्या ले सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। ले लो कि माना A कोई आव्यूह है, ठीक है, हमने मान लिया कि A कोई आव्यूह है, तब A की रोस को, A की रोस व कॉलम्स को परस्पर इंटरचेंज का हिंदी मतलब होता है विनिमय। विनिमय का मतलब जानते हो ना, एक लेगा दूसरा भी, मतलब दोनों में आपस में लेना देना हो गया, ठीक है। तब A की रोस व कॉलम्स को परस्पर इंटरचेंज करने पर प्राप्त आव्यूह को A का क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। और साथ ही में एक बात लिख लो, तथा इसको A डैश या AT से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये सिंपल सी डेफिनेशन है आव्यूह के ट्रांसपोज की, कि भैया डेफिनेशन भी कहती है कि रो और कॉलम्स का आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज का मतलब है रो कॉलम बन जाएंगी, कॉलम रो बन जाएगा, यही हमारा कहलाता है। अच्छा, अब कुछ नोट करके है। अच्छा, ये नोट बातें मैं तब बताऊंगा, जो ये नोट वाली है, लो मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दी, बात को बताऊंगा। पहले एग्जाम्पल से उन चीज़ों को जानेंगे, फिर यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। पहले पेपर पर मैं वापस आऊँगा, पहले वो एग्जाम्पल से इन बातों को समझा दूँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, फिर बात करेंगे। अच्छा, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, जैसे पहले का पहला कह रहा है, पहले में 3 पार्ट हैं, आप तीनों करना, मैं पहले का पहला करवा रहा हूँ। इसको आप A मान लो अपने पास से, उस आप सवाल किताब में पढ़ लेना। चलो मैं दिखा देता हूँ सवाल। वो कह रहा है निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त याद कीजिए, यानी ट्रांसपोज निकालो भैया, ठीक है, वही काम है हमारा, ट्रांसपोज निकालना। तो हमें पहला दे रखा है आव्यूह ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इन सबका ट्रांसपोज निकालने हैं। तो इन सबको भैया मैंने इसका नाम मैंने पहला वाला उतार लिया, इसका नाम मैंने A दे दिया, ये लिख भी दो चाहे आगे कि माना है ये मैंने अपने पास से। तब इसका जो ट्रांसपोज होगा, जिसे हम A डैश बोलते हैं, कैसे निकलता है बच्चों, पहली रो को देखना ज़रा, ये बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। पहली रो को पहला कॉलम बना दो, अरे पहली रो में एक ही एलिमेंट है, ये पहला कॉलम बन गया। दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया, देखो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, बस क्या हुआ, घूम गया ही है ना। अच्छा, तो ये था, और इसके बाकी के पार्ट्स करना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरे लिए कुछ अच्छी बातें बताता है। वो दूसरे में वो बोलता है, आप लोग देखेंगे ध्यान से, उसने A का मान दे रखा है कुछ -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और B का मान उसने दे रखा है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो वो कह रहा है सत्यापित, 2 पार्ट है, मैं केवल पहला पार्ट सत्यापित करवाऊंगा। वो कह रहा है सत्यापित करो, कि सत्यापित का मतलब होता है प्रूफ करो, यानी जो LHS और RHS है दोनों को बराबर लेकर आओ, ठीक है। अब ये सवाल है आपके पास, आपको A की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है, और क्वेश्चन कह रहा है कि भैया प्रूफ करो कि ये चीज़ जो है इसके बराबर है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है, देखो भाई,
एक बात हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पे जो डैश लग रहा है, देखो क्योंकि हम बचपन से सीखते हुए आए बोर्ड मास्टर के पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट लग रही है, तो यानी कि अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए प्लस बी, यानी कि इसके अनुसार हम पहले ए और बी को जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। जबकि ये क्या कहता है, पहले ट्रांसपोज निकालेंगे ए का और बी का, फिर जोड़ेंगे। नई बात समझ में आती, अभी समझ में आ जाएगी। देखो भैया, सबसे पहले मैं LHS को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, किसे सॉल्व करना चाह रहा हूँ, LHS को। तो LHS क्या है, ए प्लस बी का डैश। तो पहले क्या करोगे, को पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं, पहले ए प्लस बी निकाल के रख लो। तो ए प्लस बी, ए क्या है, ठीक, बी क्या है, ए प्लस बी का डैश निकालो, सॉरी पहले इसे जोड़ तो लो, -1 और -4 -5, 2 और 1 3, -3 और -5 -2, अब मैं जोड़ता हूँ 6, आप लोग चेक कर लेना गलती ना हो। तो ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। ये ए प्लस बी की, अभी तो ए प्लस बी आया, लेकिन हमें ए प्लस बी निकालना, ए प्लस बी का डैश निकालना है। तो ए प्लस बी का डैश निकालना है, कैसे निकालेंगे, जो हमारा ए प्लस बी है जो सॉल्व होके ये आया है ना, इसको क्या करो, इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दोगे तो इसका डैश आ जाएगा। तो इसकी रो, पहली रो क्या है, इसको कॉलम बना दो, दूसरी रो को कॉलम बनाओ, और फिर तीसरी रो को कॉलम बनाओ। ठीक है, तो देखा आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही थी कि पहले ए और बी जुड़ेंगे। देखो ए और बी को पहले मैंने जोड़ा, देखो ए और बी दोनों को जोड़ा, फिर उसके बाद ट्रांसपोज निकाला। ठीक है, ये हमारी LHS सॉल्व हो गई, ये सॉल्व हो गया आ गई LHS की वैल्यू। लेकिन राइट हैंड साइड थोड़ी अलग कहती है, वो कहती है पहले ए का डैश निकालो, बी का डैश निकालो, बाद को जोड़ो। अंतर समझ रहे हो ना, लेफ्ट हैंड साइड कहती है पहले जोड़ो फिर ट्रांसपोज निकालो, जबकि राइट हैंड साइड कहती है कि पहले ट्रांसपोज निकालो दोनों का फिर जोड़ो। तो भैया RHS में पहले दोनों का ट्रांसपोज निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, तो ए का ट्रांसपोज निकाल लो। तो देखो ए आपके पास ये रहा, ये हैगा, इसका ट्रांसपोज निकाल लो। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी निकालूंगा। ठीक, इसी प्रकार से बी का ट्रांसपोज निकाल लो। और जब आपने दोनों का ट्रांसपोज निकाल लिया, अब इन्हें जोड़ लो, यानी ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश की वैल्यू रखी है आ गई, प्लस बी डैश की वैल्यू रखी। अब दोनों को जोड़ दो, जोड़ना खुद। अब आप लोग देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड थी वही राइट हैंड साइड है, तो हम कह सकते हैं कि अतः ए प्लस बी का जो डैश है वो बराबर है ए डैश प्लस बी डैश के। यानी इस एग्जाम्पल में सिखाया कि दोनों ही चीज़ें बराबर होती हैं, चाहे तो आप पहले जोड़ो फिर ट्रांसपोज निकालो, है ना, पहले जोड़ो फिर ट्रांसपोज निकालो, इसी प्रकार से, या पहले ट्रांसपोज निकालो फिर जोड़ो, दोनों ही बातें बराबर होती हैं। इस एग्जाम्पल ने हमें ये सिखाया। ऐसे घटाने में है कि पहले घटाओ फिर ट्रांसपोज निकालो, या फिर दोनों का ट्रांसपोज निकाल लो फिर घटा लो, बराबर आएगा। तीसरा एग्जाम्पल भी इसी प्रकार से भैया खुद करना। ठीक, लेकिन तीसरे में देखो थोड़ा घुमा के दे रखा है, उसने सीधे ए और बी नहीं दिए, उसने ए डैश का मान दिया है और बी का मान दिया है। अब देखो आप लोग इसमें थोड़ा अभी नहीं बताया है मैंने कि ए डैश से ए कैसे निकलता है। चलो मैं इसको बता देता हूँ, है ना, फिर चलो कर ला आप लोग। ठीक, चलो तो वो क्वालिटी जो मैं कह रहा था कि बता दूँ आपको, वो अब बता ही देता हूँ, फिर सवाल करने में भी थोड़ी सी ना आसानी हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ कहती हैं
पहली प्रॉपर्टीज़ यही है जो अभी हमने सवाल करा कि a प्लस बी का जो डैश होता है बराबर होता है a डैश प्लस बी डैश। दूसरी प्रॉपर्टी चाहो तो माइनस वाली कर लो, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं लिख रहा हूँ मैं उसको। तीसरी प्रॉपर्टी दूसरी लिख रहा हूँ के ए और पूरे का डैश बराबर होता है के ए डैश। और ये के जो है ना, के कांस्टेंट है, तुम इसे कोई वो मत समझ लेना कि के कोई आव्यूह नहीं है, ठीक है। यानी कि एक मैट्रिक्स की गुणा हो रही है किसी संख्या से, तो वो कहते हैं इस पूरे का निकालो, या फिर ऐसे निकाल लो कि के को मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर बता रहे हैं कि के को बाहर निकाल लिया, केवल ए का निकालो, मतलब जो डैश है वो के का नहीं निकलेगा, केवल ए का निकलेगा, ये बात बता रहे हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि मान लो आपके पास कोई आव्यूह ए था, आपने उसका डैश निकाला, फिर से उसका डैश निकाल दिया, मतलब डैश निकाला फिर से डैश निकाल दे, तो वो कहते हैं वो लौट के ए ही आ जाएगा। अभी इस प्रॉपर्टी को चलो मैं देखो एक एग्जाम्पल से प्रूफ भी करवाऊंगा, ठीक है। पहले इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लेते हैं कि ए का डैश अगर 2 बार निकाल दोगे, मतलब ए का डैश निकाला फिर से जो आया उसका डैश, है ना, 2 बार डैश निकालोगे तो वापस ए आ जाएगा। तो देखो मैं जो शुरू में एग्जाम्पल करा था उसी को ही लूँगा। हमारे पास ए था ये करके कुछ, हमने इस ए का डैश निकाला था तो ये आ गया। अब इस ए डैश का भी मैं डैश निकाल रहा हूँ, जो ये ए डैश है ये पूरा, इसका भी मैं क्या कर रहा हूँ, डैश निकाल रहा हूँ। तो कैसे निकालते हैं, ये हमारा ए डैश है यानी ए ट्रांसपोज, जब इसका भी ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो इसकी रो है उसको कॉलम बदल दो, फिर जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो, फिर जो रो है उसे कॉलम में चेंज कर दो, अब फिर से रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो आप देखोगे अरे ये ए ही तो है, ठीक है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी है ये। क्यों आ गया ए वही, अरे वही वाली बात है, आपने पहले रो को कॉलम में बदला फिर वापस से वही काम कर दे, सीधी सी बात है, लौट के वही आना है, ठीक। एक लास्ट प्रॉपर्टी ये है, वो कहती है कि आप ए गुणा बी, अब ये दोनों मैट्रिक्स है, कि ए गुणा बी का अगर ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो वो कहते हैं कि क्या नाम है, पहले बाद वाले का निकालो फिर पहले वाले का निकालो और गुणा कर दो। देख रहे हो आप, सीरियल चेंज हो गया, ये ध्यान रखना, नोट करके, दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है ये कि ए बी का जो डैश है वो बराबर नहीं होता है ए डैश बी डैश, जबकि बराबर किसके होता है कि ए बी का जो डैश होता है बराबर होता है बी डैश ए डैश, यानी पहले बाद वाले का डैश फिर पहले वाले का डैश फिर गुणा कर देनी, ठीक है। उल्टा काम करना है, बिल्कुल उल्टा, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा भाई, अब मैं जो एग्जाम्पल करवाना चाह रहा था, सॉरी क्वेश्चन, देखो कुछ नहीं है, बस उसमें थोड़ा घुमा के दे दिया उसने। देखो ए डैश दे रखा है उसने, क्या 3 4 -1 2 0 1, बी डैश, सॉरी बी डैश नहीं दिया, बी तो बी ही दिया है। अब हमसे कह रहा है सत्यापित करो ये बराबर है इसके। एक काम करो, पहले पूरा रॉ मटेरियल तैयार कर लो, क्योंकि हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ए की जरूरत पड़ेगी, बी की जरूरत पड़ेगी, ए डैश की, बी डैश की, सबको निकाल लो, ठीक है। तो ए डैश तो पहले से ही है, तो ए डैश है तो अब ए निकाल लो। ए कैसे निकलेगा, आपने अभी भी पढ़ा कि ए किसके बराबर होता है कि जो ए डैश है अगर उसका भी डैश निकाल दिया तो वो ए आ जाएगा, ठीक है। तो ए डैश कहाँ है, ये है, इसका ए डैश का भी डैश निकाल लो, रो को कॉलम 3 4 का, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, ठीक है। यानी ए डैश का भी डैश निकाल दो, ए आ जाएगा। अब बी आपके पास है, बी डैश निकाल लो, ठीक है ना। ठीक, देखो ए भी आपके पास है, ए डैश भी आपके पास है, बी भी आपके पास है, बी डैश भी। अब सवाल पर आ जाओ, पहले LHS सॉल्व कर लो। LHS में क्या कहता है, ए प्लस बी का डैश, देखो ए प्लस बी का डैश, तो आपको पहले ए प्लस बी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो पहले मतलब आपसे वो प्रूफ जो करवा रहा है सवाल में, वो कह रहा है कि ए प्लस बी का जो डैश है बराबर है ए डैश प्लस बी डैश। अरे तो ए प्लस बी तो निकाल लो पहले, क्योंकि ये क्या कहता है कि पहले जोड़ो, तो पहले जोड़ लो ए प्लस बी। अब मैं डायरेक्ट जोड़ूंगा, ठीक है ना। अच्छा चलो डायरेक्ट नहीं कर रहा, थोड़ा
वो आगे पीछे लिख रहे हैं। ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी, दोनों को जोड़ो, 2 1 1 5 4 4, ठीक है। अब LHS सॉल्व करना चाह रहे हैं। पहले LHS में क्या कहता है कि पहले जोड़ो फिर डैश निकालो। तो a प्लस बी तो निकाल लिया ना, a प्लस बी का डैश निकाल लो ज़रा, कैसे निकलेगा? रोको कॉलम, रोको कॉलम, ठीक है, ये निकाल लिया। LHS सॉल्व। अब RHS क्या कहती है? पहले दोनों का डेड डैश निकालो। तो डेड डैश हमारे पास पहले से निकले हुए हैं, अब फिर इन्हें जोड़ दो। तो a डैश प्लस b डैश, a डैश 3 4 -1 2 0 1, फिर b डैश की वैल्यू रखो -1 1 2 2 1 3, जुड़वाओ भैया, 2 5 1 4 1 4। अब आप चेक कर लो दोनों बराबर है या नहीं है। तो हम कह सकते हैं भैया अतः a डैश प्लस b डैश, चलो बराबर हो गया a प्लस b का डैश। ये तो प्रूफ करना था कि ये चीज़ बराबर है, इसके हो गया, ठीक। अब माइनस वाला खुद करना भैया। चौथे में देखो आप लोग, वो कहता है आपके पास a की वैल्यू, a डैश की वैल्यू दे रखी है, b डैश की वैल्यू दे रखी है। तो वो कह रहा है a प्लस 2b का डैश, इस पूरे की वैल्यू निकालो। ये आप लोग करना, मुझे बताना। वैसे इसके 2 तरीके हैं करने के, आप लोग बताना कि हुआ या नहीं हुआ। 5वां है, वो कह रहा है ए तथा बी को सत्यापित कीजिए, मतलब सत्यापित करो, जो अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी उसको सत्यापित करो। देखो इसका मतलब क्या है कि पहले ए और बी, देखो इसको बस समझ लो मतलब क्या है, फिर करना आप लोग खुद ही। इस बात को आपसे सत्यापित करवा रहा है। देखो ए दे रखा है आपको, बी, 2 सवाल है, पहले पे बात करेंगे। ए की वैल्यू इतनी है, बी की इतनी है। वो कह रहा प्रूफ करो कि ए बी का पूरे का डैश। इसका मतलब क्या? ए बी पूरे का डैश का मतलब पहले ए बी निकालो। ए बी का मतलब पहले ए की बी से गुणा करो, फिर जो आएगा उस पूरे का डैश निकाल दो। LHS सॉल्व। RHS में पहले बी डैश निकालना, ए डैश निकालना, फिर बी डैश की ए डैश से गुणा कर देना, दोनों बराबर आएंगे। एक सवाल ये बन गया, मतलब ए बी एक ये दे रखे हैं तो इसके लिए इसको सत्यापित करना, और एक बार ए बी ये दे रखे हैं इसके लिए सत्यापित करना। ऐसे ही छठे के पहले दूसरे छठे में ए का मान दे रखा, कह रहा ए डैश के अगर ए से गुणा करोगे तो आई आएगा। आई का मतलब समझते हो ना, 1001। तो 6 तक आप जितने सवाल आपसे हो सकें करके लाओ, मतलब करो, और एग्जाम्पल भी कर लो। एग्जाम्पल कौन कौन से कर लो मैं ये भी बता देता हूँ, जो हमने पढ़ लिया कम से कम। देखो 20वां करना, सब कुछ सिखा देगा 20वां ये एग्जाम्पल। नहीं हो तो मुझे बताना, हो जाए तो बताना, ठीक है ना। अच्छा भाई 21वां करना, 20वां 21वां, ठीक है। 2 एग्जाम्पल करो और सवाल करो, फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। बहुत इजी क्वेश्चन है आज के, ये कर लो कंप्लीट, फिर बताओ मुझे कैसा रहा। जो चीज़ समझ में ना आई हो मुझे बता देना।